वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। आज हम इस क्लास में बिहार बोर्ड का हिंदी पढ़ेंगे। बिहार बोर्ड में जो हिंदी की बुक है जिसका नाम है किसलय, क्लास 8 की हिंदी है, लेकिन सेम बुक क्लास 10th में भी चलती है उन बच्चों के लिए जो NLH लेते हैं, यानी जो अरबिक लेते हैं या पर्शियन लेते हैं या उर्दू लेते हैं या मैथिली लेते हैं या बंगाली लेते हैं। तो ऐसे बच्चे हिंदी की जो बुक पढ़ते हैं बिहार बोर्ड में, वो 10th की हिंदी नहीं पढ़ते हैं बल्कि 8th की हिंदी पढ़ते हैं। तो ये उसका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट लेसन है उस बुक का, जिसका नाम है तू जिंदा है तो। इसका नाम है तू जिंदा है तो। ये कविता है, बहुत सुंदर कविता है। ये कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देती है। बहुत ही बेहतरीन कविता है। थोड़ा सा ध्यान ला के आप सुनेंगे तो स्टडी की स्टडी हो जाएगी और आपको एक नया जोश आपके अंदर भर जाएगा। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बात को बहुत ही अच्छे से कवि ने कहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यानी जिंदा अगर है तो जिंदगी जीतेगी, इसको मानना है। ये मान लेना है कि जिंदगी ही जीतेगी और जिंदगी ही जीतती है, मौत कभी नहीं जीतती। आप कहेंगे मौत क्यों नहीं जीतती? मौत तो लोगों को आती है, लेकिन मौत आने से क्या तात्पर्य है? मौत आने से तात्पर्य यह नहीं है कि मौत जीत गई, नहीं, मौत तो आना ही है, ये तो अटल सच है। लेकिन जिंदगी जीतती है। एक काम करने वाला आदमी पोल पर चढ़ता है, बिजली के खंबे पर चढ़ता है और ऊपर से तार ठीक करके नीचे उतर जाता है, तो विश्वास मानिए कि जिंदगी जीत जाती है। हमारे सिपाही, हमारे जवान बॉर्डर पर दुश्मनों से, शत्रुओं से लड़ते हैं और फिर अपने तिरंगे को फहराकर वहां पर जय हिंद का नारा लगाते हैं, वहां पर जय हिंद का जय घोष करते हैं, तो समझ जाइए कि जिंदगी जीतती है। इसे कहते हैं जिंदगी का जीतना। आप अपने जीवन में कुछ करने जाते हैं और बड़ा प्रयास करने के बाद जब आप कर लेते हैं तो समझ जाइए कि जिंदगी जीत गई। आप मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन करने जाते हैं और उसका सॉल्यूशन जब हो जाता है, आंसर जब आ जाता है, तो मान लीजिए कि जिंदगी जीत गई। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। समझिए कितनी अच्छी बात कही है कवि ने। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन। परेशानियां तो जीवन का हिस्सा है। अगर परेशानी नहीं आए, स्ट्रगल ना किया जाए, तो लाइफ का मजा कहां है? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस पढ़ा है ना आपने? रेजिस्टेंस यानी किसी चीज का रुकना। गाड़ी जब चलती है रोड के ऊपर में तो रेजिस्टेंस होता है। कहां रेजिस्टेंस होता है? रोड के साथ चक्के का रेजिस्टेंस होता है ना? तो रेजिस्टेंस से क्या गाड़ी चलती नहीं है? नहीं, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होता है आदमी फोर्स उतना ज्यादा लगाता है। तो परेशानी के दिन तो आएंगे भी और आए भी और गुजर भी गए, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर। चमन यानी जहां फूल हो, जहां पर अच्छे अच्छे किस्म के फूल हो। बहार यानी बहार का मौसम, जब सारे फूल खिल जाते हैं। बसंत का जो मौसम आता है, बसंती रुत, उसे बहार का मौसम कहते हैं। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सिंगार करने का मतलब सजाना, और मुझे हसीन कर यानी मुझे तो सुंदर बना दे, मेरा सिंगार करके तू मुझे सुंदर बना दे। तो जमीन ऐसा क्यों कहती है कि तू मेरा सिंगार करके और मुझे सुंदर बना दे? इसलिए कहती है, जमीन के सिंगार करने का मतलब है जमीन पर काम करना। जमीन पर काम करना, इसका मतलब है जमीन का सिंगार करना। और जमीन पे काम करेंगे
ऊपर में काम करेंगे तो नीचे जाके आराम मिलेगा, ऊपर काम नहीं करेंगे नीचे जाकर आराम नहीं मिलेगा। और अच्छे काम करने होंगे जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर अच्छे काम करने होंगे, लोगों की भलाई के काम करने होंगे, लोगों को देने वाले बनना होगा आपको। और ये कब बनेंगे? जब आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगर अच्छे से पढ़ेंगे आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे, आप एक अच्छा बेटा बेटी बनेंगे, आप एक अच्छे माँ बाप बनेंगे, आप एक अच्छे दादा दादी बनेंगे, आप एक अच्छे समाज के अंश बनेंगे। और तभी पता चलेगा कि आप देने वाले बन गए। हजार भेष घर के आई मौत तेरे द्वार पर। देखिए मैंने कहा ना, एक आदमी पोल पे चढ़ा, बिजली के तार को ठीक किया और जब नीचे उतर आया यानी जिंदगी जीत गई। कह रहा हजार भेष घेर के आई मौत तेरे द्वार पर, द्वार यानी गेट, दरवाजा, मगर तुझे न छल सकी, छल यानी धोखा देना। चली गई वो हार कर, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। घर में आपके बड़े बूढ़े कहते होंगे कि जब रात में आदमी सोता है तो वो एक प्रकार से उसकी मृत्यु होती है, वो मृत्यु होती है उसकी, लेकिन सुबह में जब वो जागता है तो जिंदगी जीत जाती है। जब सुबह वो जागता है रोजाना जिंदगी जीतती है और उसको प्रेरणा देती है कि नए नए काम करना है, अच्छे अच्छे काम करना है, लोगों की भलाई के काम करना है। और ये सब तभी होगा जब आप पढ़ेंगे। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों के पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। क्या कहा? हमारे कारवां, कारवां यानी दो या दो से अधिक लोगों का एक ऐसा समूह जो किसी रास्ते पर कहीं जाने के लिए एक साथ जा रहा हो, उसे कारवां कहते हैं। अब मंजिल यानी आप जानते हैं डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनेशन है उसके लिए जो जा रहे हैं, तो कैसे जा रहे हैं? ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। अब बताइए, आंधी आएगी तो जो लोग जा रहे हैं आपको क्या लगेगा कि वो चल पाएंगे या कहीं रुक जाएंगे? रुकेंगे ना। बिजली चमकेगी तो वो कहीं पर बैठ जाएंगे ना, किसी छत के नीचे चले जाएंगे ना। लेकिन कभी कह रहा है कि नहीं, हमारा कारवां तो ऐसा कारवां है, हमारा समूह तो ऐसा समूह है जो आंधियों और बिजलियों की पीठ पर सवार है। यानी आंधियां और बिजलियां उसकी पीठ पर नहीं है, बल्कि ये कारवां, ये जो समूह है लोगों का, अच्छे काम करने वालों का समूह है, मेहनत करने वालों का जो समूह है, ये आंधियों और बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। यहां बताया गया है कि अकेले कुछ नहीं कर सकेंगे। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में कहा था, तन्हा राहें कट न सकेंगी, तन्हा मंजिल मिल न सकेगी, हम भी तन्हा तुम भी तन्हा, तन्हा तन्हा मर जाएंगे। तन्हा यानी अकेला। तो कह रहा है कि तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, यानी अकेले मत चल, लोगों को साथ लेकर चल। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। लोगों को एक साथ लेकर चलने का क्या मतलब है? लोगों को अपने साथ रखना, लोगों की परेशानियों में उनका साथ देना और गिरे हुओं को उठाना, इसी को कहते हैं लोगों को साथ लेकर चल। जमी के पेट में पली अगन पले हैं जलजले। जमी के पेट में पली अगन, अगन यानी आग को कहते हैं अगन। जमीन के पेट में आग है ना, अरे वो निकलता है ना, क्या कहते हैं उससे, वो जो जिसके फटने से जो है वो आतिशफशा कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं? आतिशफशा। भूकंप आता है ना, भूकंप, तो भूकंप में नीचे से क्या निकलती है? कहीं ना कहीं पर तो वो आग बन के निकलता है ना, तब कहीं भूकंप आता है। तो जमीन के पेट में पली अगन पले हैं जलजले, और जमीन हिलती है ना, नीचे आग जलती है, नीचे में वाइब्रेट होता है, तब तो ऊपर में जलजला आता है। जलजला यानी भूकंप कहते हैं उसे, अर्थक्वेक कहते हैं इंग्लिश में। टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये, यानी कि भूख रोग, यानी कोई भूखा ना रह जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भूखा रह जाएगा, अधिक दिनों तक ये बात नहीं चलेगी। मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम एक साथ चलेंगे। कैसे? मुसीबतों के सर कुचल कर। इसका तात्पर्य यह है कि जो परेशानियां हमारे साथ आएंगी हम उनको हल करते हुए चलेंगे, हम उनका सामना करते हुए चलेंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया। अब बात आपको ये समझ में आ रही होगी कि इसका क्वेश्चन आंसर कहां है, इसका ऑब्जेक्टिव कहां है। तो लिंक में
हमारा जो ऐप है शाहीन एकेडमी मधुबनी का, वो हम दे रहे हैं। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर लेना है, अपनी क्लास सेलेक्ट करना है, और आपकी क्लास जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो उसकी गैलरी, उसकी लाइब्रेरी में जाना है। उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको लाइब्रेरी में आप जैसे जाएंगे, आपको सारी चीजें सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। और अगर उसमें कोई परेशानी आती है तो हमारा नंबर आपको मालूम है, हमारे नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए और हम आपको पूरा असिस्ट करेंगे। लेकिन निवेदन करेंगे, अभी से पढ़ने पर लग जाइए। देखिए, ये अप्रैल का महीना एंड हो रहा है, अप्रोक्स 10 महीना आपके पास बचा है। मुझे तो लग रहा है अगर सही से काउंट करें तो 10 महीने से भी कम, लेस देन 10 मंथ्स बचा हुआ है। तो आपको काम करना है। आपको क्या काम करना है? पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है। और मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो वही रिक्वेस्ट, अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर कोई और भी किसी सब्जेक्ट में आपको हमारे किसी चीज की सहायता चाहिए तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।